Welcome to Kip of Kutub. In this video, we are going to discuss about the fourth chapter of NCERT Class 6. We will be discussing about maps today. Maps is the concept which is very much important in geography. Map is the representation or the drawing of the Earth's surface which we can show flat surface according to the scale. यानी कि स्केल की हेल्प से हम किसी भी एरिया को एक मैप के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली एक डेफिनेशन की बात करें तो मैप इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट विच इज़ ड्रॉन दी फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू दी स्केल. स्केल की हेल्प से जब हम किसी भी एरिया को शो करते हैं अर्थ सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए, तो उसे ही हम मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ही हम मैप कहते हैं. इसके बाद हम जानेंगे कि मैप की कुछ फीचर्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट मैप्स में हम डिफरेंट तरीके से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो करते हैं. यानी कि फ़िज़िकल मैप में हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, पॉलिटिकल मैप में हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को शो करेंगे. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें एक पर्टिकुलर मैप के थ्रू शो करनी है. एटलस हम सभी को पता है, हमने यूज़ भी किया है. तो एटलस में हमें स्पेसिफिकली मैप्स की इंफॉर्मेशन मिलती हैं और ये वेरियस साइज़ में हमें अवेलेबल होती हैं. मेजरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट स्केल्स का हमें अंदाज़ा लगता है और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि फिज़िकल मैप्स क्या होती हैं, पॉलिटिकल मैप्स क्या होती हैं एंड थीमेटिक मैप्स क्या होती हैं. तो डिफरेंट तरीके की मैप्स हैं, इनके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं. फ़िज़िकल मैप्स की अगर बात करें तो कुछ फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फ़िज़िकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, इन सारी ही फीचर्स को जब हम किसी भी मैप से शो करेंगे तो उसे हम फ़िज़िकल मैप कहेंगे. पॉलिटिकल मैप्स एट द सेम टाइम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को शो करने के लिए स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली स्टेट्स की बाउंड्रीज़ हो गई या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. और थीमेटिक मैप्स क्या होती है, अगर हम स्पेसिफिकली थीमेटिक मैप के बारे में जानें तो थीमेटिक मैप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. यानी कि अगर आपको एक कोई भी रोड शो करना है, किसी भी एरिया में कितनी रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसे अगर आपको शो करना है, फॉरेस्ट की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को आपको या इंडस्ट्रीज़ हो गई इनको शो करनी है, तो हम थीमेटिक मैप्स का यूज़ करेंगे. कुछ कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है. देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. इनको वन बाय वन हम समझेंगे. डिस्टेंस क्या होती है, अगर किसी भी मैप में मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो एरिया हम कवर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं किसी भी मैप में. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर तो क्या होती है कि स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस. स्केल के बारे में बताया गया है, स्केल रेशियो होती है एक्चुअल डिस्टेंस राउंड एंड मैप डिस्टेंस के बीच जो रेशियो होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं स्पेसिफिकली. इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया है. स्केल्स दो तरीके की होती हैं. नाउ अब हम अगर स्पेसिफिकली स्केल के बारे में बात करें तो दो तरीके की स्केल हमें देखने को मिलेंगी, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल. किसी भी स्मॉलर एरिया को जब हम शो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए विलेज हो गया, टाउन हो गया, तब हम लार्ज स्केल मैप्स का यूज़ करेंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम किसी भी लार्ज एरिया, यानी कि मान लीजिए कॉन्टिनेंट हो गया, या जब आप रशिया को एक मैप के थ्रू शो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है, तो उससे हम स्मॉल स्केल मैप के थ्रू शो करते हैं. तो ये आपको याद रखना है, जब एरिया लार्ज होगी तो क्या होगा, स्मॉल स्केल मैप होगी. जब एरिया स्मॉल है इसका मतलब हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ कर रहे हैं.
इसके बाद देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। स्पेसिफिकली हम डायरेक्शन की बात करें तो मोस्ट मैप्स कंटेन एरो मार्क्ड विद लेटर N एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। जब हम किसी भी एरिया को, यानी कि किसी भी मैप में, अगर हम इस वाले मैप की बात करें तो ये जो मैप है, ये वाला जो यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया गया है, यानी कि अपर एक एरो के बाद यहाँ पर आप अगर N लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को आप अपवर्ड शो कर रहे हैं। अपवर्ड जो एरो है उसके सहारे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। देयर आर टोटल 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देयर आर टोटल 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब ही ये हुआ कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट स्पेसिफिकली जब हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं को हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहेंगे। तो यही सारी डायरेक्शंस होती हैं जो हमें मैप में शो करनी होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद सिंबल्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सिंबल्स कुछ नहीं होती। अगर आप कोई भी एरिया में, मान लीजिए कोई भी विलेज है या फिर कोई भी टाउन है, आप वहाँ पर शो करना चाहते हैं रोड्स को, ब्रिजेस को, रेलवे लाइंस को, तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब सिंबल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? सिंबल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शेड्स एंड कलर्स एंड पिक्चर्स, ये जो सारी चीज़ों के सहारे हम किसी भी एरिया को, मान लीजिए किसी भी एरिया की फ़ीचर्स को बताने के लिए हम सिंबल्स की मदद लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू हम बहुत ही इजीली इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देख लेते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स बताई गई हैं यहाँ पर। अगर हम स्पेसिफिकली इस वाले डायग्राम से समझें तो आप देख सकते हैं कि पेरिनियल रिवर को इस तरीके से शो किया जाता है। PO का मतलब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड को यहाँ पर इस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये कुछ सारी सिंबल्स हैं। स्पेसिफिकली टोपोलॉजिकल जो मैप होती हैं, ये सारी सिंबल्स आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगी, ये याद रखना है हमें। एंड डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो माउंटेन्स को ब्राउन कलर से यूज़ किया जाता है, शो किया जाता है। येलो इज़ फॉर प्लेटू एंड वाटर को हम, वाटर बॉडीज़ को हम ब्लू कलर से शो करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको एक बताने के लिए दिया गया है कि किस तरीके से सिंबल्स का यूज़ करके हम किसी भी एरिया को शो कर सकते हैं। नाउ स्केच क्या होती है? स्केच एक रफ ड्राइंग कह सकते हैं हम। इस तरीके से हम रफ स्केच के थ्रू लोकेट करेंगे। प्लान क्या होती है? लार्ज स्केल मैप्स गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वांट टू नो, एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो इसी को हम प्लान के अनुसार कभी कभी डिपिक्ट करते हैं। तो प्लान भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर विदाउट प्लान आप करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो ड्राइंग करने के लिए आपको इसकी प्लान सबसे पहले माइंड में होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर को रीड आउट करेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो ये वाली जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉलर स्केल मैप हुई तो उसका एरिया लार्ज होगा, अगर लार्ज स्केल मैप हुई तो उसकी एरिया काफ़ी स्मॉल होगी। स्केल की डेफिनेशन की बात करें स्पेसिफिकली तो स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आई होप सेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैप्स की टाइप्स भी इम्पॉर्टेंट है, दिस पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप ध्यान में रखना। सो वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।